गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th के लिए। हमारी डेट 9 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर सर्कल। तो सर्कल में हम पढ़ेंगे आज टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होता है, कहाँ पर होता है, देखिए। उससे पहले आपको रिकॉल करना है जो अब तक आपने सर्कल के बारे में पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो बताइए, ये जो आपकी फिगर है, ठीक है, इस पिक्चर को देखिए आप बताइए कि जो लाइन सेगमेंट सीडी है, जो ये लाइन सेगमेंट सीडी है, ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते थे कोड, है ना। तो आप लिखोगे फर्स्ट में, इन फिगर द लाइन सेगमेंट सीडी इज कॉल्ड कोड, CHORD, कोड। सेकंड है द रेडियस, सेंटर एंड कोड। जो रेडियस होती है, सेंटर और कोड है, वो कहाँ पर होती है? सर्कल के बाहर या अंदर? तो आपको पता है ये ओ से लेके यहाँ तक ये क्या होती है? आपकी रेडियस होती है। कोई आपकी कोड है वो भी कहाँ होती है? अंदर होती है। और जो आपका सेंटर है, सेंटर भी कहाँ होता है? सर्कल के अंदर होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इनसाइड, ठीक है, इनसाइड लिख लोगे इसके अंदर। उसके बाद है द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डैश ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होती है, ठीक है, जो डायमीटर होती है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट क्या होती है? सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है। सबसे बड़ी जो कोड होती है वो कहाँ होती है? डायमीटर पे, जो सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे? कोड, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों क्वेश्चंस जो आपको रिकॉल करने थे, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए। फर्स्ट का क्या आएगा? जो सीडी है ये क्या है? आपकी कोड है, ठीक है, ये क्या है? कोड है। और ये भी क्या है? कोड है सेकंड में, और थर्ड में, और सेकंड का आंसर है इनसाइड, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब चलते हैं, यहाँ सीखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। उससे पहले आपको डायमीटर क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा वैसे डायमीटर क्या होती है, फिर भी सुन लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता। ये आपको दिख रही है फिगर 1। इस पिक्चर में देखोगे तो एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स पे सर्कल को टच कर रही है, एक इधर और एक इधर। दो जगह क्या कर रही है? सर्कल को टच कर रही है। और कहाँ से जा रही है? ये बीचों बीच जो सेंटर है, ओ क्या है? इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो ये सर्कल, जो ये लाइन है, इस सर्कल के अंदर जो हमारा सेंटर ओ है वहां से जा रही है और सर्कल को दो पॉइंट से ये टच करती है। तो ये क्या है? हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद है फिगर 2 में, अगर आप देखोगे, इन फिगर 2 द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल नॉट टचिंग इट एनीवेयर। इसमें दिख रहा है आपको कि जो ये लाइन है ये सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है। क्या ये टच कर रही है? तो सर्कल और इसका कोई रिलेशन ही नहीं आपस में, क्योंकि ये सर्कल से कैसे रिलेट करगी? सर्कल के अंदर हो या सर्कल से टच कर रही हो तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे, लेकिन ये सर्कल से बाहर है। उसके बाद चलिए फिगर नंबर 3 पे। अब इस फिगर पे आइए आप। इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट है, जो ये आपकी लाइन है, ये सर्कल के बाहर है लेकिन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जो टच करती है लाइन सर्कल को, वो होती है लाइन, सॉरी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। समझ में आ गया टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को, जो लाइन सर्कल को एक ही, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, वो क्या होते हैं? टेंजेंट। जो पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पर ये सर्कल को टच कर रही है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। जहां ये जो पॉइंट है ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे ये सर्कल से कॉन्टेक्ट में टच कर रही है उसके। उसके बाद है फिगर नंबर 4। देखो आप, फिगर नंबर 4 में जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रही है? सर्कल को दो जगह से काट रही है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट ऑफ द सर्कल। मतलब जो क्या करे? इंटरसेक्ट करे, सर्कल को काटे उसको दो जगह से, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए आप, हाउ इज कोड ऑफ अ सर्कल एंड सीकेंट टू अ सर्कल आर डिफरेंट। ये क्वेश्चन है आपका कि कोड और सीकेंट में क्या फर्क है। कि हम तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो अंदर होती है तो कोड होती है। ये कोड और सीकेंट में फर्क क्या है, अंतर क्या है? तो देखिए, तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स आपको देखनी है। ये है सब कोड और ये है सब सीकेंट। इनमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? तो ध्यान से देखो, जो कोड है वो सिर्फ सर्कल के अंदर एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट हो गई, ये पॉइंट इतना फिक्स है, इतनी लाइन है। लेकिन जो सीकेंट है उसमें सिर्फ वो लाइन को काटती है। वो लाइन कितनी लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो हमें नहीं पता। वो सिर्फ उसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है, ठीक है। तो ये फर्क होता है किसमें? कोड और सीकेंट में। अब देखो, कंपैरिजन ऑफ कोड, सीकेंट, टेंजेंट। अब इनमें क्या क्या फर्क है? क्या सीकेंट, कोड और ये टेंजेंट की क्या होते हैं? देखो, जो कोड है वो सर्कल के अंदर होता है
और जो टेंजेंट है वो सर्कल के बाहर होता है ना। लेकिन जो सीकेंट है वो क्या करता है, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, काट के चलता है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो उसको काट के चलता है, ठीक है। उसके बाद है कोड। कोड क्या करेगा, सर्कल को दो जगह से टच करेगा, जैसे 1 और 2, ये कोड हो गई। जो टेंजेंट है, टेंजेंट अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है टेंजेंट। टेंजेंट जो एक पॉइंट पे टच करे सर्कल को, ठीक है, तो टेंजेंट क्या करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा सर्कल को। लेकिन जो सीकेंट है वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को दो पॉइंट पे, दो पॉइंट पे टच करता है लेकिन उसको इंटरसेक्ट करता चलता है, वहां वो खत्म नहीं होता। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, कैन क्रॉस द सेंटर। जो कोड है वो सेंटर से भी पास हो सकता है ना, सीकेंट है वो भी सेंटर से पास हो सकता है, लेकिन जो टेंजेंट है वो कभी भी सेंटर से पास नहीं हो सकता। क्यों, सेंटर से कैसे पास होगा, क्योंकि वो तो क्या होता है, सर्कल से बाहर होता है, सर्कल के अंदर तो टेंजेंट होता ही नहीं है। अगर सर्कल के अंदर है तो मतलब सीकेंट है, और अगर सर्कल की सिर्फ ऐसे बाहर तक जा नहीं रहा, एक फिक्स्ड लाइन सेगमेंट है, तो कोड है। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, सर्कल को काट भी रहा है लेकिन एक ही पॉइंट पे, लेकिन सर्कल के बाहर है, वो तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो ये फर्क है कोड, सीकेंट और टेंजेंट में। अब देखो, अब आपको आंसर करना है द पॉइंट कॉमन टू टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। आपको वो बताना है जो पॉइंट कॉमन होता है टेंजेंट का और सर्कल का। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये सर्कल का भी पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है ये टेंजेंट का भी पॉइंट है। तो सर्कल में और टेंजेंट में दोनों में ये कॉमन है, तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहां आप क्या लिख दोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट, एक मिनट अच्छे से इसको लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू अ सर्कल। एक सर्कल पे आप कितने सारे टेंजेंट बना सकते हो, एक सर्कल पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो। तो क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये आपका सर्कल है, यहाँ टेंजेंट बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ कहीं पर भी बनाते जाओ, बहुत सारे टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर, इनफाइनाइट। फिर है थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सीकेंट एंड टेंजेंट टू अ सर्कल बाय ड्रॉइंग अ फिगर। आपको क्या बताना है, सीकेंट और टेंजेंट में फर्क बताना है। तो ये लिखोगे आप आंसर नंबर 3 में, दिस इज योर आंसर नंबर 3, ये आपको करना है, ठीक है। और एक और चीज उसने बोला कि डायग्राम के साथ बताओ, तो सीकेंट में डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, और टेंजेंट में डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ टच हो रहा है, सिर्फ यहाँ ये टच हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसको काट के जा रहा है। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको करनी है, ठीक है। ये हो जाएगी आपके सीकेंट और ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। तो ये टेबल आपको क्या करनी है, आंसर नंबर 3 में लिखनी है, क्योंकि डिफरेंस बताना है सीकेंट और टेंजेंट पे। अब लास्ट क्वेश्चन पे आओ, लास्ट क्वेश्चन है 4 ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट, अ टेंजेंट एंड अ सीकेंट कैन बी पैरेलल। टेंजेंट और सीकेंट पैरेलल हो सकता है, पैरेलल मीन्स आपस में क्या हो, कभी मिलते ना हो। तो देखो, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया और सीकेंट ये हो गया, तो ऑब्वियसली वो पैरेलल हो सकते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे ट्रू। सेकंड है, अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट। जो टेंजेंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। सॉरी, ये गलत फिगर बन गई। जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे ये क्या करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट में ट्रू और सेकंड में फॉल्स। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोड, सीकेंट, टेंजेंट, इनमें क्या फ़र्क है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।